हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए इन दो डेक से जो है हम कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए, कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का, देन है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ आपके लिए ओवरऑल ये समय कैसा रहेगा, तो मैं यही कहूँगी कि यस, ओवरऑल पॉजिटिव समय है। बस आपको खुद कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कहूँगी कि भगवान पे फुल ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि भगवान आपके साथ हैं और वो जो कहेंगे जो करेंगे आपके लिए वो अच्छा ही होगा और आपके साथ हमेशा है। भले ही परिस्थितियां कभी नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन ये मत सोचो कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है, वो आपको सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। दूसरा ये कि ओवर थिंकिंग से बचो, आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करो किसी से, वाद विवाद वगैरह बहसबाजी को प्लीज़ अवॉइड करना, ये मैं आपसे जो है कहना चाहूँगी। ठीक है, और एक चीज़ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे किसी का फील हो सकता है कि आपका मन है बात करने का बट आप नहीं कर रहे हो, सोचे जा रहे हो करूँ या नहीं करूँ। सो बेटर है कि यू हैव टू टेक स्टैंड। ओके, आप, मुझे लग रहा है जैसे 16 अगस्त से 31 अगस्त की अगर ये ड्यूरेशन है ना, 8-9 दिन तो बेकार में बस परेशान रहोगे। आप वेट कर रहे हो कि बात हो जाए। ठीक है, बहुत बातें क्लियर करना चाहते हो पर आपके मतलब कर नहीं रहे हो चीज़ें। ठीक है, इग्नोर करने से चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात है, आप जो एज्यूम कर रहे हो ना, वो चीज़ें कहीं रियलिटी नहीं है। ठीक है, आपको किसी चीज़ का फियर है, अभी वो चीज़ आपकी लाइफ में है नहीं, बट आप फियर में बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो फियरलेस रहना है, एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहो, पैशनेट रहो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, चीज़ें बहुत बहुत तेज़ी से बदलेंगी। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग के 9-10 दिन तो आप टेंशन में हो, बाद में आप एक्टिवली, एक होता है ना कि हाँ चलो अब मुझे एक्शन लेना ही लेना है, अब मैं आगे बढ़ूँगा या अब मैं आगे बढ़ूँगी, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, भगवान का नाम लेके जस्ट आप आगे बढ़ जाओगे और वहीं से आपकी ज़िंदगी में जैसे मैजिक होना स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और अगले 8-9 दिन आपके लिए सुपर फास्ट रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। ब्लेसिंग्स आएंगी ईश्वर की आपके पास। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो ये है, तो अब बात करते हैं हम आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल करियर की। सो करियर में भी या चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो, यही कहूँगी कि बेकार की बहसबाजी से बचना है, आपको अवॉइड करो और साथ ही ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक्शन ओरिएंटेड रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। फोकस्ड रहो अपने गोल के प्रति, जो भी आपको काम करना है वहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती दिख रही हैं। मनी ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो अभी, बट यस, एक स्लो बट स्टडी इनकम आपकी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, ऑकल्ट में हो या फिर कुछ भी इस तरह से हो जहाँ पे पब्लिक आपसे एडवाइस लेने आती है, ठीक है, कंसल्ट करने आती है, देन उस चीज़ में मैं कहूँगी कि यस, आपका बहुत अच्छे से जो है काम चलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को आई कैन फील कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास आ रहे हैं।
पूछने के लिए, सलाह लेने के लिए, ठीक है। तो आपका काम बहुत बहुत अच्छे से चलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, इनकम के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा समय है। आपको बस फोकस्ड रहना है, भगवान पे ट्रस्ट रखना है और आप देखना मैजिक आपकी लाइफ में होगा, चाहे आप जॉब में हो या बिज़नेस में हो। रिलेशनशिप की बात अगर की जाए तो रिलेशनशिप में एक क्लियर कम्युनिकेशन, खुद का स्टैंड लेना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको लग रहा है कि ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, देन बेटर है आप क्लियर कम्युनिकेशन करें, प्यार से बातों को हैंडल करें और एक एक्शन लीजिए अपनी तरफ से, देन चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, ठीक है। और बहुत तेज़ी से जाएंगी। मतलब ये समझो कि अगर अगस्त के 16 से लेकर 22-23 तक आप थोड़े परेशान हो, तो उसके बाद चीज़ें आपके लिए ना बहुत पॉजिटिवली होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप खुद ही समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो समय को वेस्ट मत करो, ये मत सोचो ऐसा हुआ वैसा हो, क्या होगा। ओवर थिंकिंग से काम नहीं चलता। दूसरा ये, आपकी लाइफ ऐसे भी क्रिएट होती है जैसे आप सोचते हो, ठीक है। यही तो कर्म का सिद्धांत है। कर्म सबसे ऊपर है, ठीक है ना, हर चीज़ से ऊपर है। हम अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। कर्म करो लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच मत रहो देन अपनी विश से। बस ये समझो भगवान जो करेंगे ना मेरे लिए बेस्ट होगा, और छोड़ दो चीज़ को, ठीक है। आपका काम था एक्शन लेना, चीज़ों के लिए एफ़र्ट्स करना, आपने करा। अब भगवान के हाथ में है, वो मुझे संभाल लेंगे और वो लिटरली आपको यहाँ पे संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शादी के मामले में भी आपके लिए ना इतनी तेज़ी से चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके लिए प्रपोज़ल आएगा, बातचीत होगी और 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका रोका सेरेमनी वगैरह हो जाएगी। मतलब क्विकली, चट मंगनी पट बिहाव वाली जो सिचुएशन होती है ना, वैसी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए जो है दिखाई दे रही हैं, ओके। तो यस, काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, टेंशन नहीं लेनी है, गॉड पे पूरा ट्रस्ट रखिए आप लोग, ओके। और थोड़ी स्लो भी किसी किसी के लिए चीज़ें हैं, बट जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही आपकी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। इनकम के मामले में स्पेशली स्लो है थोड़ा, बट यस, आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, ईश्वर दे रहे हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड काम है, बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा सा वेदर चेंजिंग कंडीशन की वजह से आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, स्किन एलर्जी वगैरह आपको हो सकती है, सो बी केयरफुल। और एक चीज़ है, यहाँ भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी किस्मत की चाबी ना खुद आपके हाथ में है, ठीक है। कोई और नहीं है डिसाइड करने वाला, आप खुद अपनी किस्मत को बदल सकते हो जैसे चाहो वैसे, ठीक है। तो अच्छे से काम कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ पर। पॉजिटिव वाइब्स, मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। द टाइम, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies, okay। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक हैबिट बना लो अपनी रेगुलर इनकम से कुछ ना कुछ डोनेट करने का, चाहे वो समय हो, मनी हो या अदर रिसोर्सेज हो। मतलब ये कि आप में जितना सामर्थ्य है, जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप ज़रूर कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। मान लो किसी को आप मेंटली सपोर्ट कर सकते हो तो वैसे करो सपोर्ट, किसी को आप समय के थ्रू कर सकते हो, कोई स्किल सिखा सकते हो तो आप वो काम करिए, लेकिन करो कुछ भलाई के लिए भी दूसरों के, सेल्फलेसली। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी abundance as something you already have in present moment and that is what you will experience in future, okay। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसा सोचोगे, बोलोगे, फील करोगे, वैसी ही चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिलती हैं। तो आप जो है सुख समृद्धि को अपनी ज़िंदगी में देखिए, फील कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में सुख समृद्धि है, शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, धन है, अच्छे रिलेशनशिप है। तो फिर आप देखना, आप अगर प्रेजेंट में वो चीज़ें फील करोगे तो भविष्य में आप जो उसे अट्रैक्ट जो है ज़रूर कर लोगे, एक्सपीरियंस करोगे आप उसे भविष्य में। आस्क फॉर सपोर्ट, ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम बट दे कैन ओनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क देम टू हेल्प। द सेम इज़ ट्रू विथ पीपल अराउंड यू, फील फ्री टू आस्क फॉर असिस्टेंस, ओके। जैसे कि हमें लगता है कि भगवान तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, सुन लेंगे, लेकिन हमें प्रेयर फिर भी करनी पड़ती है ना कई बार,
ठीक है, मानते हैं कि यस भगवान सुनते हैं हमारे मन की बात को, बट आपको भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चीज़ें चाहिए। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि हमें जैसे ये पता है कि यस एंजल्स हमारे आसपास हैं, हमें सुनते हैं, ईश्वर हमें सुन रहे हैं। सेम विथ लोगों के साथ होता है कि आपको मांगना पड़ेगा, लेकिन जैसे प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, हम कुछ भी चीज़ें व्रत करते हैं, ठीक है। सेम वे में अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सपोर्ट करें तो ये मत सोचो बिना बोले वो समझ जाएंगे, नहीं, आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी का साथ मांगोगे तभी कोई देगा। किसी को सपना नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है करंटली, ठीक है, तो आप आगे बढ़ो, सपोर्ट मांगो, आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ईश्वर से भी मांगो, ईश्वर भी आपका साथ देंगे। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट मैसेज है अब आपके लिए यहाँ पे, हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन। ओके, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी मेहनत। द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। जितने आप अपनी सोच में क्रिएटिव होंगे, आपको उतना ही जल्दी आप चीज़ों को जो है मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। किसी को बुरा मत बोलो, किसी के बॉडी शेमिंग मत करो, मजाक मत उड़ाओ उसके लुक्स पे या किसी भी चीज़ पे, क्योंकि हर किसी को ईश्वर ने बनाया है, आपको भी और हमें भी, हर एक जीव जंतु इंसान सभी को, सृष्टि को। मेक एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली चेक यू आर स्माइलिंग। ओके, कोशिश करो कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चूज़ कंपैशन ओवर एंगर और वरीज, रेज योर वाइब्रेशंस इंस्टेंटली। चिंता नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो। मैं कहूँगी कि आप नेचर में थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, ठीक है। नंगे पैर घूमो थोड़ा सा इफ़ पॉसिबल, और गरम चीज़ें ज़्यादा मत खाओ इस दौरान, ये मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी। दूसरा कि अपनी वाइब्रेशंस को जो है हाई रखो, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तामसिक चीज़ें इसीलिए कहूँगी कि प्लीज़ अवॉइड करें आप इस दौरान। चिंता नहीं करनी है, नेचर में घूमो, मेडिटेशन करो, शांति मिलेगी आपको। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।